कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। कोर मूवी की शुरुआत में ही अचानक से एक-एक करके कई लोग बिना किसी वजह से धरती पर गिरने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब मूवी को ले जाया जाता है सीधे एक ज़ूलॉजिकल प्रोफेसर डॉक्टर जोस के पास, जहाँ पे वे अपने स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि कैसे एक साउंड वेव जो है सॉलिड पत्थर के थ्रू ट्रैवल करती हैं और इससे हमें धरती के अंदर हो रही चीज़ों के बारे में पता लगता है। अब क्लास के बीच में ही दो गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं जो डॉक्टर जोस को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जोस अपने दोस्त डॉक्टर सर्च को भी ले जाते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपलर्स के एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब वे उन दोनों को उस रूम में ले जाया जाता है जहां पर उन सभी लोगों की लाशें रखी होती हैं जिनकी अचानक गिरने से मौत हो जाती है। वहाँ पर एक आर्मी के जनरल भी मौजूद होते हैं जो डॉक्टर जोस को बताते हैं कि इन सभी लोगों की मौत जो है वो सेम टाइम पे हुई है और इनकी मौत का क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। तभी डॉक्टर जोस जो हैं वे सोच समझ कर बताते हैं कि इनकी मौत एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुई है। दरअसल जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने अपने हार्ट के पास एक पेस मेकर नाम का डिवाइस लगाया हुआ था जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और जब धरती पे ईएमपी आया तो इन सब की हार्ट बीट तेज हो गई और इनको हार्ट अटैक आ गया। जब जर्नल ये सुनते हैं कि ये कोई कंट्री का अटैक नहीं है तो वे वहाँ से चल पड़ते हैं और उन दोनों को भी वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। परंतु धरती पर जो घटनाएं हो रही होती हैं वो थमती नहीं है। कुछ दिनों बाद जो है धरती पर पक्षियों का अटैक होने लगता है। पक्षी इधर उधर मरने लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि पक्षी जो है माइग्रेट करने के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनके दिमाग में एक हल्का सा आयरन होता है जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बिल्कुल एक कंपास की तरह काम करता है और ये चीज़ साइंटिफिक सही भी है। अब इन सब घटनाओं को डॉक्टर जोस जो है एनालाइज करने के लिए अपने कंप्यूटर में ईएमपी फील्ड के तौर पर डालता है। तब उन्हें एक बहुत ही खतरनाक चीज़ पता चलती है और अब वे अपनी डिस्कवरी को फेमस डॉक्टर कोनार्ड जिम्स से शेयर करता है। कोनार्ड जो है उनकी डिस्कवरी को स्टडी करता है और एक टॉप सीक्रेट फाइल को निकालता है जिसका पता हमें मूवी के अंत में चलेगा। और अब धरती पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगती हैं। डॉक्टर कोनार्ड और डॉक्टर जोस जो है वो हाई गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग करते हैं। अब इस मीटिंग में जो डॉक्टर जोस होते हैं वो बताते हैं कि क्यों हमारे लिए धरती का आउटर कोर इतना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके अर्थ पे बहुत सारी साइंटिफिक एलिमेंट को ठीक करने में मदद करता है। अर्थ का इनर कोर जो है वो लिक्विड आयरन और निकल से बना होता है जिसके लगातार घूमने पर धरती पर लाइफ पॉसिबल है। अब ये धरती का इनर कोर जो है वो किसी कारणवश घूमना बंद हो गया है। अब इस बात का प्रभाव जो है धरती के हर कोने में आगे चलकर धरती पर ओजोन लेयर भी ब्रेक होने लगेगी जिससे सूर्य की खतरनाक किरणें जो है वो धरती पे सीधी पड़ेंगी जिसके अंतर्गत धरती जो है 1 साल के अंदर ही जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि यहाँ इसको ठीक करना एक इम्पॉसिबल काम है क्योंकि हम धरती के अंदर जो है 11 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं और धरती का आउटर कोर जो है वो धरती के अंदर लगभग 3000 किलोमीटर अंदर है जहाँ पर जाना इम्पॉसिबल है। अब जो डॉक्टर कोनार्ड होते हैं उन्हें अपने ब्रिलियंट दोस्त एडवर्ड की याद आती है। वे सभी ऑफिसर और दोनों डॉक्टर कोनार्ड और डॉक्टर जोस वहां पर पहुंचते हैं। वहां जाके उनकी आधी समस्या का हल हो जाता है क्योंकि एडवर्ड ने एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करने वाला डिवाइस बना लिया है जिसकी मदद से हम धरती के अंदर आउटर कोर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की तकनीक का प्रयोग अस्पताल में भी किया जाता है। अब इसके साथ उन्होंने एक अनऑब्टेनियम नाम का एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट खोज निकाला है जो किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग प्रेशर और हीट को झेल सकता है। अभी इन्हीं सब टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उन सब ने एक शिप का निर्माण किया और इस शिप का नाम रखा वर्जिल। अब इस शिप को न्यूक्लियर की शक्ति से पावरफुल किया जाता है और शिप के फ्रंट में लगे हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी से धरती के कोर तक खुदाई करना पॉसिबल हो जाता है।
अब शिप के एक सोनार डिवाइस भी बनाया जाता है जिसकी मदद से रॉक के बीच शिप को आसानी से नेविगेट किया जा सके। शिप को अलग अलग 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है ताकि किसी भी कंपार्टमेंट में कोई भी खराबी आए तो उसे तुरंत एग्जिट किया जा सके। अब शिप को चलाने के लिए एक बेहतर पायलट बैका को बुलाया जाता है और इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट मिशन रखने के लिए एक फिंच नाम के हैकर को भी बुलाया जाता है जिसका काम था कि इंटरनेट पे जितनी भी पृथ्वी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं उनसे इंटरनेट से डिलीट किया जा सके। और अभी वे सब लोग जो हैं वो धरती के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो समुद्री रास्ते से होकर धरती के अंदर जाने लगते हैं। समुद्र में एक बवंडर में फंसने के बाद भी वर्जिल शिप जो है वो धरती के अंदर चलने लगता है क्योंकि उसे इस तरीके से बनाया गया होता है कि वे किसी भी बवंडर और मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। अब वे धरती के अंदर 12 घंटे तक धरती को अंदर चीर कर जाने के बाद वे लोग एक मेंटल के पास पहुंचते हैं। अब उन्हें सोनार पर अजीब तरह की चीज दिखाई देने लगती है। आगे का पूरा पार्ट जो है वो किसी वजह से खोखला है। इससे पहले कि वो वहां रुक पाते उनका शिप जो है क्रिस्टल की दुनिया में क्रैश हो जाता है। ये क्रिस्टल जीओडीपी क्रिस्टल है और इस तरह के क्रिस्टल जो है एनवायरमेंट धरती पर वोल्केनो के पास बने होते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए वे जिस होल से अंदर आते हैं वहां से लावा गिरने लगता है। वे लोग जल्दी से अपने शिप को ठीक करते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक साथी जो है लावा में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वे उसको शोक ना मनाते हुए वे धरती के अंदर और खुदाई करने लगते हैं और 2 दिन बीत जाने के बाद वे धरती के आउटर कोर तक पहुंचने लगते हैं। तभी उनके शिप का एक आखिरी हिस्सा जो है बड़े से डायमंड से टकराता है और वे डैमेज हो जाता है। परंतु वर्जिल शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हुआ तो वे अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, लेकिन जो हिस्सा डैमेज हुआ होता है उसमें न्यूक्लियर डिवाइस को लॉन्च करने का कंट्रोल रखा होता है। अब इसे बचाने के लिए उनका एक और साथी जो है वो अपनी जान गंवा देता है। फाइनली इतने सारे सेक्रीफाइस करने के बाद वे धरती के आउटर कोर में पहुंचते हैं जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस पर पिघले हुए आयरन और निकल से घूम रहा होता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगता है। डॉक्टर कोनार्ड बताते हैं कि जो उन्होंने प्लान बनाया है धरती के आउटर कोर को घुमाने के लिए वो सक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमें प्लान वी की तरफ मूव करना होगा। परंतु वे कोई भी नहीं जानता था कि प्लान वी क्या है। तब जाकर हमें असलियत का पता चलता है। असल में यूएस मिलिट्री को शक था कि उनकी दुश्मन कंट्री ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे अर्थक्वेक पैदा हो सके। उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका के मिलिट्री ने एक प्रोजेक्ट डेस्टिनी को शुरू किया था, जिससे धरती के अंदर हाई पावर ईएमपी वेव्स को धरती के फॉल्ट लाइन में भेजा जाता है। अब हमें इससे पता चलता है कि आउटर कोर ने क्यों घूमना बंद कर दिया है। प्रोजेक्ट डेस्टिनी बार बार अपने टेस्ट को रन कर रही थी, जिसकी वजह से धरती के आउटर कोर ने घूमना बंद कर दिया है। डॉक्टर कोनार्ड सुजेस्ट करते हैं कि हमें फिर से प्रोजेक्ट डेस्टिनी को फायर करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जोस जो है वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारी धरती जो है वो एक ही बार में खत्म भी हो सकती है। अब धरती के ऊपर यूएस मिलिट्री डेस्टिनी को फायर करने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन डॉक्टर जोस जो है वो अपने दोस्त हैकर फिंच को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे यूएस मिलिट्री को रोकने के लिए कहता है। वहीं डॉक्टर कोनार्ड जो हैं वो डॉक्टर जोस को एक सुझाव देते हैं कि हमें एक ही बड़े न्यूक्लियर एक्सपोज के बजाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल देना चाहिए। कंपार्टमेंट को फिर से एक्सप्लोज करें तो इस तरह से एक रिपल इफेक्ट बनेगा, जिससे शायद धरती का आउटर कोर फिर से घूमना शुरू कर देगा। परंतु यहाँ पर डॉक्टर कोनार्ड जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब शिप पर केवल जोस और बैका ही बचे हुए थे, जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। जोस और बैका वर्जिल शिप में बिना किसी पावर के धरती के 3000 किलोमीटर अंदर फंस जाते हैं। दोनों अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। तभी डॉक्टर जोस
एक आइडिया आता है। एक्चुअल में बर्जिल शिप एक एनअप्टेनियम से बना है जो हीट और प्रेशर वेव से पावर लेता है। जोश जो है अपने आउटर शिप के पार्ट को सोलर पैनल में कन्वर्ट कर देता है। अब सभी न्यूक्लियर हथियार जैसे ही फटने लगते हैं वैसे वर्जिल शिप को पावर मिलने लगती है और धरती का आउटर कोर फिर से रोटेट करने लगता है। अब इससे वर्जिल शिप की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वे धरती के ऊपर कई किलोमीटर आ जाते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई तक पहुंचते हुए उनका पावर फिर से खत्म हो जाता है क्योंकि अब किसी भी तरह का एक्सप्लोजन उनके पास नहीं हो रहा होता है। वे समुद्र की के अंदर कई किलोमीटर फंस जाते हैं, लेकिन फिर जो डॉक्टर जोश जो हैं वो अपने शिप का सोनार ऑन कर देते हैं जिससे वहां पे कई सारी व्हेल जो हैं वो मूवमेंट करने लगती हैं। उन सब की मूवमेंट को देखकर बाहर यूएस आर्मी जो है वो उनकी मूवमेंट को देखती है और डॉक्टर जोश और वेका को बचा लेती है। अब मूवी के अंत में जो हैकर फिंच होता है उसे दिखाया जाता है जो इंटरनेट पे उन सभी लोगों की इंफॉर्मेशन और फोटोज अपलोड करता है जिन्होंने धरती को बचाने में मदद की और जिन्होंने धरती को नुकसान पहुंचाने में जिनका हाथ था।